हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ वागेला में। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आप पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें, ऐसी कुछ सावधानियां जो हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कुछ टिप्स, ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ ऐसे टिप्स जो कि आमतौर पे हम शॉपिंग करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं और बाद में हम शॉपिंग करने के बाद में इन चीज़ों से हमको पछताना पड़ रहा है। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में ऐसे हम ऑनलाइन शॉपिंग के कुछ टिप्स बताएंगे जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। यदि आप इन टिप्स का ध्यान रखते हुए जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपके पछताने जैसी स्थिति ऑनलाइन शॉपिंग के बाद आपको नहीं बनेगी। तो आइए आपको बिंदुवार एक एक पॉइंट वाइज जो है आपको इन चीज़ों के बारे में अवगत करवाते हैं। तो बात करें सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग की, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं, यानी ऑनलाइन शॉपिंग की साइट क्या है। वैसे आज बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां जो है इस बारे में काम कर रही है। तो हमें सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में जानकारी लेनी ज़रूर चाहिए कि जिस प्लेटफॉर्म से हम शॉपिंग कर रहे हैं वो वास्तव में ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है या नहीं है। जैसे आमतौर पे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये मंत्रा है, इस प्रकार की बहुत सारी जो फेमस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से शॉपिंग जो है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम ऐसा कोई भी शॉपिंग ऐसी अनधिकृत लिंक से, सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित किए जाने वाले लिंक से आदि के बारे में जो है हमें जो है शॉपिंग उन लिंक के माध्यम से नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बात करें दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग की टिप्स के बारे में, तो हम जिस भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे हैं उसके यूजर नेम और पासवर्ड जो भी है हमको एकदम गुप्त और अच्छे मजबूत रखने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का जो है वो हमारा अकाउंट जो है वो हैक नहीं हो सके और जो हमारी शॉपिंग है वो सेफ तरीके से रह सके। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड है उसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का जो फ्रॉड है वो हमारे साथ में नहीं हो सके। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट यह है कि हम जो भी सामान, सामग्री, वस्तु खरीदना चाह रहे हैं उसका जो प्राइस है वो कितना है। ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसमें कितना प्राइस है और हमारे आसपास के ऑफलाइन मार्केट में जो है वो उसकी प्राइस कितना है, इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसी कोई भी वस्तु हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से खरीदते हैं जो हमारे आसपास की मार्केट में उससे भी कम दामों में जो है वो उपलब्ध रहती है, और हम जो है कई महंगे दामों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस चीज़ को ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो एक बार प्राइस के बारे में जो है डिफरेंट ज़रूर चेक करें, तुलना ज़रूर चेक करें कि हमारे जो ऑफलाइन मार्केट में उस वस्तु की जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं उस वस्तु की ऑफलाइन मार्केट में प्राइस क्या है, और ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस ई कॉमर्स कंपनी से हम वो वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसकी जो ऑनलाइन में क्या प्राइस है और ऑफलाइन में क्या प्राइस है, इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन में उस वस्तु की कीमत का कितना डिफरेंस आ रहा है, ये ज़रूर हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो भी लोएस्ट कॉस्ट की हो, जो सबसे कम दामों में अच्छी वस्तु हमको उपलब्ध हो रही हो, तो उसी से ही हमको जो है परचेज करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑफलाइन मार्केट में कोई वस्तु जो है वो महंगी मिलती है और ऑनलाइन में कोई प्लेटफॉर्म होता है उस पर ऐसा कोई शॉपिंग ऑफर्स होता है, तो वहाँ पर हमको जो है वो जो है वस्तु सामग्री या कोई भी आइटम जो है वो कुछ डिस्काउंट के साथ में उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन में किसी भी वस्तु का जो प्राइस हम देखते हैं तो कई बार वो कुछ ज़्यादा ही बताता है, और हमारे आसपास के ऑफलाइन मार्केट में हम उसको चेक करते हैं तो वो प्राइस जो है काफ़ी कम दामों में वही जो वस्तु है हमको आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह हमको किसी भी वस्तु की जिसको हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं उसका जो प्राइस है वो हमको ज़रूर चेक करना चाहिए। यदि उस जिस भी प्लेटफॉर्म से हमको सस्ते में वही आइटम, वही भी वस्तु मिले, तो वहाँ से हमको अवश्य खरीदना चाहिए, ताकि जो है हम हमारा आर्थिक रूप से नुकसान नहीं हो सके। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। बात करें
चौथे पॉइंट की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप ऑनलाइन किसी भी साइट से कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उस वस्तु की स्टार रेटिंग ज़रूर चेक कर लें। कहीं ऐसा नहीं हो कि वस्तु खरीदने के बाद में आपको पछताना पड़े। तो आपको सबसे पहले जो है उसकी स्टार रेटिंग ज़रूर चेक करनी चाहिए कि जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उसकी स्टार रेटिंग, ऑनलाइन जो खरीद रहे हैं उसकी स्टार रेटिंग जो है वो कितनी दी गई है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टार रेटिंग होती है वो 2 या 3 या 4 से कम होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमको वो वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। 1 स्टार, 2 स्टार या 3 स्टार वाली तो बिल्कुल भी नहीं खरीदें। 4 या 4 से अधिक स्टार रेटिंग की जो भी वस्तु है उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए, उसकी तरफ जा सकते हैं आप। अन्यथा कम स्टार रेटिंग की जो हम कोई भी वस्तु खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमको पछताने के अलावा कोई भी नहीं होगा। इसके अलावा स्टार रेटिंग के अलावा जो उसके कुछ रिव्यूज़ होते हैं, कमेंट्स होते हैं, जो पहले से हमारे से पहले उस वस्तु को खरीद चुके हैं ग्राहक, उन्होंने उस वस्तु के बारे में कुछ कमेंट किए हैं, अपने रिव्यू दिए हैं वहाँ पे कि ये वस्तु वास्तव में कैसी है या कैसी नहीं है। कई बार हम ऐसी वस्तु को खरीद लेते हैं जो वास्तव में उसमें कमेंट बिना पढ़े हम खरीद लेते हैं और बाद में पछताना पड़ रहा है। जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ये जो कोई वस्तु है इसकी 5 की रेटिंग मिली है और कमेंट भी किया है गुड क्वालिटी। यानी बहुत सारे कमेंट्स जो उसके नीचे हैं, रिव्यूज़ हैं, उसको हमको ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके बाद में बात करें रिटर्न की, कि जो भी हम वस्तु ऑनलाइन के माध्यम से खरीद रहे हैं उसकी रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है। जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हो 7 डे रिटर्न, ये यहाँ कोई वस्तु है जिसको यदि हम खरीदते हैं तो इसकी रिटर्न पॉलिसी है कि यदि आपको ये वस्तु पसंद नहीं आए तो आप 7 दिन में इसको रिटर्न कर सकते हैं। कहीं कहीं ऐसी साइट्स होती है, कहीं कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जहाँ रिटर्न पॉलिसी या रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं होती है। रिटर्न और रिप्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रिप्लेसमेंट में ये होता है कि यदि आपको वस्तु पसंद वो नहीं आती है या कोई डैमेज होती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सेम जो है वो कि वो आइटम जो दूसरी नई आइटम आपको वापस भेजी जाएगी। और रिटर्न में ये होता है कि जैसे ये 7 डे रिटर्न है तो रिटर्न में आपको ये पूरी जो वस्तु जो आपने खरीदी है वो आपसे वापस पिकअप हो जाएगी और कंपनी में वापस वो जमा हो जाएगी और आपने उसकी जितनी भी कीमत चुकाई थी वो आपके खाते में पुनः जमा हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमको ज़रूर चेक करनी चाहिए कि उसमें रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी है या नहीं है। कई बार हम ऐसी वस्तु खरीद लेते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती या डैमेज होती हैं, ऐसी घटिया वस्तु हमको मिल जाती है और उसकी रिप्लेसमेंट या रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है तो वो हमारे लिए सिरदर्द साबित होता है और ऐसी स्थिति में हमको काफ़ी आर्थिक नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के बारे में हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जैसे ये वस्तु है कोई भी, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिटर्नेबल, यानी ये आइटम जो है आप खरीदोगे तो इसमें ना तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, ना ही वापस रिटर्न करने की कोई सुविधा है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये पॉलिसी हमको ज़रूर चेक करनी चाहिए। इसके बाद में कोई भी जो है हम खरीदारी करते हैं तो ऑथेंटिक लिंक के माध्यम से ही खरीदारी करें। सोशल मीडिया द्वारा जो विभिन्न प्रकार के लिंक प्रसारित किए जाते हैं उनसे कम बचने की कोशिश करें और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जो है वहीं से हम जो है किसी भी आइटम को अच्छी तरह से जांच परख करके खरीदेंगे तो हमारा जो है हमें पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अन्यथा हमें पछतावा हो सकता है। तो ये जो है ये भी एक ध्यान रखने योग्य है कि अनावश्यक, अवांछित, अनजान वाले लिंकों पे कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। बात करें छठे पॉइंट की, तो जो कोई भी आइटम हम खरीद रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो एकदम सही तरीके से हमको वहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए। उसमें मोबाइल नंबर सहित अपना हमारा जो है पूरा पता जो है उसमें ऐड करना चाहिए, पिन कोड सहित जो है, ताकि जो आइटम है वो डिलीवर्ड होने में किसी भी प्रकार की जो है वो समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बात करें 7वें टिप्स की ओर, तो कोई भी जो आइटम हम खरीद रहे हैं कोशिश करें कि वो आईएसआई मार्क हो, आईएसओ मार्क हो या आईएसआई मार्क हो, क्योंकि ये ओरिजिनलिटी की पहचान है। यदि हम कोई भी आइटम खरीद रहे हैं, लोकल बिल्कुल घटिया टाइप की आइटम है तो उस पर जो है वो आईएसआई मार्क या इस प्रकार का आईएसआई या उसकी 100% अच्छी क्वालिटी की जो है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आप जो भी आइटम या जो भी सामान सामग्री परचेज कर रहे हैं
वो अच्छी क्वालिटी युक्त, गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। इसके बारे में हमको ज़रूर विचार करना चाहिए कि जिस भी प्लेटफॉर्म से हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। कोशिश करें कि वो ISI मार्क हो या ISO मार्क हो या इस प्रकार की कोई अच्छी क्वालिटी की जो है आइटम हो। कई बार में हम सस्ते के चक्कर में लोकल मार्केट की ऐसी घटिया चीज़ें खरीद लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी सिरदर्द साबित होती है। 8वें पॉइंट की बात करें तो हम कोई भी जो सामान सामग्री खरीदते हैं उसके बाद में हमारा ये बहुत बड़ा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसको अच्छी तरह से यूज करने के बाद में उसका रिव्यू कमेंट जरूर लिखें। जैसे यहाँ पर मैंने कोई सामग्री खरीदी थी, वास्तव में मैंने उसको अच्छी तरह से यूज किया, यूज करने के बाद में मुझे वास्तव में वो इतनी घटिया लगी, इसलिए मैंने ये पे यहाँ पे कमेंट किया है। आप देख सकते हैं एकदम घटिया क्वालिटी का है, कोई भी व्यक्ति इसे न खरीदे, टोटल मनी वेस्ट, एकदम बेकार, जहाँ से में कोई भी नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार का यदि आप रिव्यू कमेंट वहाँ पे लिखोगे तो भविष्य में और भी वास्तविक सच्चाई से भरा हुआ कमेंट हम लिखेंगे तो और भी कोई हमारे जैसा व्यक्ति झांसे में आकर के ऐसी गलत आइटम को नहीं खरीदेगा, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। अन्यथा हम भी इस प्रकार के गलत कमेंट में आकर के यदि हम कोई भी सामान सामग्री खरीदेंगे तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। बात करें इस बारे में, कई बार जो है ये कई कई बार जो अच्छी चीज़ आती है तो उसका जो है आप पॉजिटिव कमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूर लिखना चाहिए। रिव्यू कमेंट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे बाद वाले जो ग्राहक हमारे के बाद में जो खरीदेंगे उनके लिए भी ये एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो है जो भी सामग्री खरीद रहे हैं उसका रिव्यू कमेंट, जो आइटम हम यूज़ कर रहे हैं वास्तव में वो क्वालिटी है या नहीं है, अच्छी है या नहीं है, उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव स्टार रेटिंग और रिव्यू कमेंट हमको जरूर करना चाहिए। ये आपका एक सजगता पूर्व जो कमेंट, जागरूकता पूर्व किया गया कमेंट, वास्तविकता और सत्य से युक्त किया हुआ कमेंट, ईमानदारी से किया हुआ कमेंट कई बार कई ऐसे लोगों को झांसे में जाने से रोक सकता है। तो ये हमारी एक नैतिक जो है जिम्मेदारी भी बनती है। कई बार ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म की जो कंपनियां होती है ये कई बार हमको कुछ झांसा देती है कि इस पे 5 स्टार की रेटिंग कीजिएगा और 50 रुपये या 100 रुपये कैशबैक पाइएगा, इस प्रकार का। तो इन झांसे वाले कैशबैक के चक्कर में हमको नहीं आना है। और सोचिए यदि हमारे जैसा ये देख सकते हैं 50 रुपये का कैशबैक कह रहा है और ये कह रहा है कि 5 स्टार की रेटिंग दीजिए, यानी घटिया सामान सामग्री को हम यदि 5 स्टार की रेटिंग दे करके उसको प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे कई निर्दोष ग्राहक हमारे केवल 50 रुपये के लाभ से उनका गला काटा जाएगा। मतलब वो गलत सामग्री को खरीदेंगे और खरीदने के बाद उनको पछताना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में आप सभी से आग्रह रहेगा कि यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका जो है इस प्रकार के जो स्टिकर भेज भेज के हमको झांसा देते हैं कि आप इस पे 5 रेटिंग जो है 5 रेटिंग दीजिए या पॉजिटिव कमेंट कीजिए, आपको 50 रुपये या 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो इन झांसों में बिल्कुल भी हमें नहीं आना है। और यदि इस प्रकार के झांसों में आकर के हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या इस प्रकार का 5 स्टार रेटिंग गलत सामग्री को देते हैं तो उसके बाद में जो निर्दोष ग्राहक जो आएंगे वो हमारे द्वारा किए हुए कमेंट और जो स्टार रेटिंग है उसके झांसे में पढ़ करके वो खरीदेंगे और निश्चित रूप से उनको आर्थिक लॉस होगा। तो इन चीज़ों से हमको बिल्कुल बचना है। ईमानदारी पूर्वक, सत्यता पूर्वक, यदि वास्तव में कोई भी आइटम अच्छी है तो उसको अच्छी बताना है, और बेकार है, यूजलेस है और वास्तव में मनी वेस्ट वाली आइटम है तो हमको जो है उस पे इसी प्रकार का नेगेटिव कमेंट करते हुए स्टार रेटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं देनी चाहिए। जो आइटम जैसी है वैसी ही देनी चाहिए। और इन कंपनियों के झांसे में जो ये स्टिकर भेज करके हमको झांसा देते हैं कैशबैक वगैरह का, इस प्रकार का इन झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बात करें 90 पॉइंट की, तो कोई भी आइटम हम खरीद रहे हैं, डिलीवरी के समय हमारे पास में उसका पैकेट या बॉक्स जो भी है वो एकदम सील बंद होना चाहिए। खुला हुआ या इस प्रकार फटा हुआ बॉक्स हमको डिलीवर नहीं करना चाहिए, हमको प्राप्त नहीं करना चाहिए। आप डिलीवरी बॉय को इस बारे में अवगत करवा सकते हैं कि जो है हमारा आइटम इस प्रकार से डैमेज है, बॉक्स डैमेज है या पैकेट डैमेज है, हम इसको नहीं लेंगे। तो इस बारे में आपको ज़रूर जो है सावधानी बरतनी चाहिए। बात करें अगले पॉइंट की, 10वें पॉइंट की, तो हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं उस आइटम का, यानी प्रीपेड के रूप में पहले से ही हम एडवांस में भुगतान करते हैं, तो
जो है हम सेफ तरीके से उसका भुगतान हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से करते हैं, तो इसका भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म पर ही इन चीज़ों को, इनका ट्रांज़ैक्शन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के किसी लिंक पर हम इस प्रकार की खरीदारी करते हुए हमारे जो कार्ड नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो हम सार्वजनिक कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुरक्षात्मक तरीके से हमको उसका जो ऑनलाइन पेमेंट का जो है विकल्प चयन करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का हमारे साथ में फ्रॉड नहीं हो सके। तो इन चीज़ों को हमको जो है वो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और बात करें 11वें पॉइंट की, तो हम जो भी सामान सामग्री खरीद रहे हैं उसका हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर नंबर या उस कंपनी से हम सीधे कांटेक्ट कर सकें, उसका हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी वगैरह, या ऐसा कोई भी जो है दूरभाष पर उससे संपर्क कर सकें, हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें, ये ज़रूर चेक करना चाहिए। कई बार ऐसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से हम शॉपिंग कर लेते हैं, उनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती और बाद में हमको पछताना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमारे पास में बिल्कुल नहीं हो, हमें इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जो 1 से 11 तक के पॉइंट ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बताए हैं, इनको आपको, यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इन टिप्स पर विचार करके कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसमें आपको पछताने जैसी या आपको उसमें आर्थिक नुकसान जैसी या आपके साथ में फ्रॉड जैसी कोई भी जो घटना है वो घटित नहीं होगी। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलतापूर्वक जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और ऐसी कोई भी गलत आइटम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने करीबी जनों, मित्रों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी लगातार पाने के लिए इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।